जीडीपी 25% थी, पहले थी नहीं, फिर 25% हुई, अभी वो 50% है। खराब तुमने 100% भी दिया है। जहां जीएम चाहे वहां किसी भी कैडर में वन टाइम एक्सेप्शन लेकर। नमस्कार दोस्तों, 8th पे कमीशन को लेकर दो बड़े अपडेट आ गए हैं सरकार की तरफ से। उसके अलावा जो AIRF है, ऑल इंडिया रेल मैगमेंट और फेडरेशन है, शिव गोपाल जी मिश्रा जो उसके चेयरमैन हैं, उन्होंने भी एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया है। जी हाँ, एक बहुत बड़ा अपडेट ये लोग लेके आए हैं। उन्होंने यहाँ पर क्लियर कहा है कि अगर इनकी मांगें नहीं मानी गई तो बहुत ज़्यादा बड़े मुद्दे जो है वो काफ़ी सीरियस हो सकते हैं। मेमोरेंडम को लेकर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा चर्चा की है, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। जी हाँ, दोनों के दोनों मुद्दे 8th पे कमीशन को लेकर और AIRF की क्या डिमांड है, इन सभी बातों पे मैं आज आपके साथ चर्चा करने वाला हूँ। AIRF ने क्या मुद्दे उठाए हैं, क्या सरकार से उनकी डिमांड है, फिटमेंट फैक्टर कितना हो सकता है और सैलरी में कितना उछाल संभव है, ये सभी डिटेल यहाँ पे मेंशन की गई है। उसके अलावा DA हाइक बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, जो कि 2% या 3% DA हाइक बढ़ने वाला था, वो अभी अप्रैल लगभग आधा बीत चुका है और अभी तक DA हाइक भी अनाउंस नहीं हुआ है। तो उसके क्या कारण है वो भी मैं आपके साथ चर्चा करूँगा दोस्तों इस वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग लेटेस्ट अपडेट लेके आते हैं SS प्रैक्टिकल एजुकेशन चैनल पर। तो लोग चैनल पर नए हैं जो लोग, वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपके पास लेटेस्ट नोटिफिकेशंस और अपडेट्स आते रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत मैं इनके एक बयान से करा देता हूँ, शिव गोपाल जी के, जिससे आप समझ पाएंगे कि इनकी क्या मंशा है यहाँ पे। तो ये जानते हैं। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में हम आपको जीडीपी 25% थी, पहले थी नहीं, फिर 25% हुई, अभी वो 50% है। खराब तुमने 100% भी दिया है। जहां जीएम चाहे वहां किसी भी कैडर में वन टाइम एक्सेप्शन में कर सकते हैं। तो जो साथी 25% 50% आए थे वो 100% भी जा सकते, लेकिन हमारी मांग है और हमने उसको कहा करके पहले दिखा भी दिया था। आने वाले समय में हम LDC ओपन कराएंगे, जिसमें कि जो भी पोस्टें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की है या जो LDC में छूट जाती है वो सारी उन साथियों को दी जाए जो कि उनसे प्रमोट हो। नए बच्चे हैं, ज्यादा पढ़े लिखे हैं, LDC ओपन कराना हमारा काम है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना, यहाँ पे इन्होंने क्लियर कहा कि जो भी ग्रेचुइटी वगैरह है वो काफ़ी कम थी पहले, उसको भी काफ़ी बढ़ाया जाए और जो पोस्ट वगैरह है उसको LDC किया जाए। जी हाँ, डायरेक्ट पोस्ट किया जाए, उसको कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं किया जाए। उनके बारे में भी यहाँ पे चर्चा की गई। तो आइए मैं आज आपको बताता हूँ 8th पे कमीशन को लेकर क्या बड़े अनाउंसमेंट हुए, वो हम जानते हैं इस वीडियो में। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि जो AIRF है, जो फेडरेशन है, उन्होंने सरकार को क्या लिखा है लेटर और क्या उसमें चीज़ें मांग की गई है फिटमेंट फैक्टर को लेके, सैलरी को लेके, वो भी हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लेटेस्ट अपडेट है, अप्रैल 2026 का ही नोटिफिकेशन है ये, और इसमें यहाँ पे क्लियर कहा गया कि 8th पे सेंट्रल कमीशन जो है वो शैल शेड्यूल इंस्ट्रक्शन ऑन 28, 29 एंड 30 अप्रैल 2026 को ये इंस्ट्रक्शन कर सकती है। जी हाँ, 8th पे कमीशन की जो कमेटी है वो 28, 29 और 30 को जो है वो अपने शेड्यूल कर सकती है, ठीक है, डिस्कशन कर सकती है। इंटरेस्टेड यूनियन एसोसिएशन जो है वो कमीशन के साथ दिल्ली वाली लोकेशन पर सबमिट देयर मेमोरेंडम एट कमीशन वेबसाइट, कमीशन की वेबसाइट पर अपना मेमोरेंडम सबमिट कर सकते हैं। और उसके बाद देयर आफ्टर रिक्वेस्ट सीकिंग एन अपॉइंटमेंट एट abhay.abhay.nic.in बिफोर 20th अप्रैल। जी हाँ, 20 अप्रैल से पहले अपना अपॉइंटमेंट भी चाहे तो फिक्स कर सकते हैं। कोई फेडरेशन है, कोई यूनियन है, मेमोरेंडम को लेकर उनकी क्या मांगे हैं, अलॉन्ग विथ यूनिक मेमो ID जनरेटेड आफ्टर सबमिटिंग मेमोरेंडम। एक बार जब मेमोरेंडम सबमिट हो जाएगा तो यूनिक मेमो ID जनरेट होती है, जिसको आप लेके आ सकते हैं। वेन्यू डिटेल्स और मीटिंग जो होंगी उसके अकॉर्डिंगली शेयर की जाएगी, ठीक है। उसके अलावा ये भी यहाँ पे बताया गया है कि कमीशन जो है वो शैल बी होल्डिंग मोर मीटिंग्स एट दिल्ली एट अ वेरियस अदर स्टेट इन ड्यू कोर्स। जी हाँ, उसके अलावा भी काफ़ी सारी मीटिंग जो है ये लोग शेड्यूल करने वाले हैं आने वाले समय में 8th पे कमीशन को लेके। तो यहाँ पे दोस्तों आप क्लियर कट समझ पा रहे हैं, सरकार का रुख भी यहाँ पे साफ है। सरकार यहाँ पे पॉजिटिव संकेत दिखा रही है कि वो मीटिंग्स ऑर्गेनाइज कर रही है स्टाफ के मेंबर्स के साथ या यूनियन के साथ या फेडरेशन के साथ। तो यहाँ पे सरकार का एक मेरे को पॉजिटिव मूवमेंट दिख रहा है, क्योंकि वो उनकी मांगों को समझना चाह रही है कि उनकी क्या डिमांड्स है, क्या उनके कंसर्न्स है, क्या क्वेरीज है। तो वो एक पॉजिटिव मूवमेंट हो सकता है। इसके साथ साथ ही दोस्तों एक और अपडेट भी यहाँ पे 8th पे कमीशन पे आया है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको AIRF ने अपने कर्मचारियों को क्या लिखा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि प्रिपरेशन एंड सबमिशन ऑफ मेमोरेंडम फॉर द 8th पे कमीशन।
जैसा कि सरकार ने यहाँ पे मेमोरेंडम की बात की है कि आप अपना मेमोरेंडम सबमिट करिए, उसके बाद हमसे डिस्कशन के लिए आइए। हम लोग 28, 29 और 30 अप्रैल को अवेलेबल है। तो यहाँ पे AIRF जो है उन्होंने अपने कर्मचारियों को लिखा है कि कैसे उसको मेमोरेंडम बनाना है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि जैसा कि आप अवेयर है कि 8th पे कमीशन जो है वो सक्सेसफुली कॉन्स्टिट्यूट हो चुका है और कॉम्प्रिहेंसिव मेमोरेंडम जो है वो रिक्वायर है टू बी सबमिटेड ऑन बिहाफ ऑफ फेडरेशन। तो इसके लिए इन द कनेक्शन ऑल एप्लीकेटेड यूनियंस रिक्वेस्ट टू फर्निश डिटेल्स इनपुट परटेनिंग टू वेरियस कैडर्स फॉर इनकॉर्पोरेशन इन द मेमोरेंडम। जी हाँ, डिटेल एक मेमोरेंडम बनाया जाए। यहाँ पे क्लियर कट में कहा गया है कि डिटेल होनी चाहिए, हर एक डिटेल उसमें मेंशन होनी चाहिए कि फिटमेंट फैक्टर कितना होगा, सैलरी रिवीजन कितना होगा, जो लेवल 1, 2, 3 और 5 तक है, बेसिक सैलरी इनके 18,000 से लेकर 29,000 तक है, उनकी सैलरी में कितना इजाफा होना चाहिए, इन सभी बातों का यहाँ पे जिक्र किया जाए। द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड मस्ट बी कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, स्ट्रक्चर होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन और सपोर्टेड होनी चाहिए जस्टिफिकेशन के साथ, हाईलाइटिंग द रेशनल बिहाइंड ईच डिमांड्स और प्रपोजल। जो भी आपकी डिमांड है या जो भी आपका प्रपोजल है वो हाईलाइट किया होना चाहिए, क्या रीजन है उसको हाईलाइट कर सकते हैं। और यहाँ पे इनको डेडलाइन भी दी गई है, AIRF ऑफिस पे इनको सबमिट करना है थ्रू ईमेल लेटेस्ट बाय 13 अप्रैल। जी हाँ, 13 अप्रैल तक आप इसको सबमिट कर सकते हैं टू इनेबल टाइमली कंप्लीशन एंड फर्दर डिलिब्रेशंस। डिस्कशन जो है वो यहाँ पे दिए गए कि 20 अप्रैल को एक डिस्कशन होगा, जिसका कि यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग पर्सन का नाम भी दिया गया है, जो कि ट्रैफिक एंड कॉमर्शियल जो है ऑल डिपार्टमेंट्स के साथ होने वाला है। CMT ड्राइंग एंड डिज़ाइन यानी इनके भी ऑल डिपार्टमेंट के साथ एक डिस्कशन होने वाला है। लोको और जो ट्रेनिंग यानी कि जो रेलवे के स्टाफ होते हैं उनके साथ भी एक डिस्कशन यहाँ पे AIRF पहले इंटरनली करना चाह रही है सरकार के सामने जाने से पहले। ऐसे 21 तारीख को जो है 21 अप्रैल को भी डिस्कशन होने वाला है सिविल इंजीनियर के साथ, पैरामेडिकल डिपार्टमेंट के साथ और स्टोर डिपार्टमेंट प्रिंटिंग प्रेस वालों के साथ। और उसके बाद 22 तारीख को अकाउंट ऑफिस के साथ डिस्कशन होने वाला है, पर्सनल मिनिस्ट्री के साथ डिस्कस होने वाला है, टीचिंग स्टाफ के साथ डिस्कशन होने वाला है, IT कैडर इंक्लूडिंग ग्रुप D स्टाफ के साथ भी यहाँ पर डिस्कशन होने वाला है। और जो मेट्रो रेलवे है कलकत्ता वाला, उसके साथ भी 22 तारीख को डिस्कशन होने वाला है। ऐसे 23 और 24 का भी शेड्यूल दिया गया है यहाँ पे। 23 को जो मैकेनिकल स्टाफ के साथ और आर्टिशियन स्टाफ के साथ डिस्कशन होने वाला है। 24 को मोस्टली इलेक्ट्रिकल और सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन वाले जो हैं लेफ्ट ओवर और मिससेलनियस कैटेगरी जो है उनके साथ सभी के साथ वुमेन वर्कर्स का डिस्कशन होने वाला है। इन सब के डिस्कशन के बाद ही दोस्तों यहाँ पे ये जो है 28-29 को सरकार के साथ भी डिस्कशन कर सकती है दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली में ऑर्गेनाइज हो रहा है और जो AIRF है उनका भी मेन ऑफिस दिल्ली से ही रन होता है। तो डेफिनेट सी बात है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं स्टेट एंट्री रोड न्यू दिल्ली पे इनका ऑफिस है। तो ये डेफिनेट सी AIRF जो है वो सरकार के साथ डिस्कस करने जा रही है 28, 29 और 30 को। तो उसमें क्या निकल के आएंगे कंक्लूजन वो भी आपको बताऊंगा। उसके अलावा एक और जो अपडेट आया है, ये भी लेटेस्ट अपडेट है, ये मई में होने वाला है शेड्यूल पुणे वाली लोकेशन पे। तो सेम चीज़ है इसलिए मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 20 अप्रैल से पहले इस ईमेल आईडी पे जो आपने ज्वाइनिंग की या फिर अगर आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं अपॉइंटमेंट की तो आप सबमिट कर सकते हैं, ठीक है, यूनिक आईडी के साथ मेमोरेंडम। और मीटिंग भी होने वाली है, कमीशन जो है वो एक सेपरेट मीटिंग होल्ड करेगी मुंबई, महाराष्ट्र एंड वेरियस अदर स्टेट पे भी। जी हाँ, मुंबई में भी एक मीटिंग ऑर्गेनाइज होने वाली है और जो अदर स्टेट है उन पर भी एक मीटिंग ऑर्गेनाइज सरकार की तरफ से यहाँ पे होने वाली है। तो दोस्तों ये 2 बड़े अपडेट थे। उसके अलावा मैंने आपको AIRF की तरफ से क्या डिमांड्स है वो भी आपको बताइए। आप भी मुझे अपने कमेंट करके विचार बताइएगा कि आपके हिसाब से फिटमेंट फैक्टर कितना होना चाहिए, क्या ये 3.25 के आसपास होना चाहिए या आपके पास से आपसे ये 2.6 ही रह सकता है, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। जी हाँ, अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आने वाला हूँ कि सैलरी इसके अकॉर्डिंग कितनी बढ़ सकती है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को शेयर अपने साथियों के साथ भी कर दीजिएगा ताकि उनके पास भी ऐसी अपडेट्स आते रहें। उसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव ए गुड डे।